नमस्कार, मैं रोज। चलिए हम डेविड की कहानी को आगे ले चलते हैं। जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम बाइबल के मेन कैरेक्टर में से दाऊद के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट को हमने एंड किया था पहले शमूएल 16 के 13 में, जहां शमूएल सारे भाइयों के सामने डेविड के ऊपर तेल डालते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। और तब से यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, मगर जहां डेविड के ऊपर होली स्पिरिट आया वहीं किसी और के ऊपर से होली स्पिरिट छिन गया। 16 का 14 पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और उस पर डेविल स्पिरिट आ गया। एक साइड डेविड का अभिषेक हुआ और दूसरे साइड एक एविल स्पिरिट की एंट्री, जो डेविड के अभिषेक के विरुद्ध खड़ा हो गया, जो शाऊल से डेविड को मरवाने की कोशिश करता है। टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ थोड़ा पेशेंस से बेयर करें, क्योंकि मेरा गला आज थोड़ा खराब है, साउंड में वेरिएशंस आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहे। टॉपिक पे आते हैं। डेविड ने भी सोचा होगा कि सैमुएल जी ये कौन सा तेल डाल दिया। इससे पहले जिंदगी आराम से कट रही थी, गाना गाते मस्त बापू के भेड़ों को चराते घूम रहा था। जिस दिन से ये तेल पड़ा है, बस न घर का रहा न घाट का, सब अब मेरे ही पीछे पड़ गए। आप में से भी कईयों को ऐसा लगा होगा ना। यीशु को अपने पर्सनल सेवियर के रूप में अपनाने से पहले जिंदगी आराम से चल रही थी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती सब, मगर जब से यीशु के पीछे चलने का फैसला लिया तब से लोगों ने साइड कर दिया है। करीबी रिश्तेदार भी अब ढंग से बात नहीं करते हैं। अभिषेक के विरुद्ध एक शक्ति है। जिस दिन हम प्रभु यीशु के पक्ष में आते हैं तब से हम शैतान के टीम के ऑपोजिट पार्टी में बन जाते हैं। वैसे कुछ लोग तो दोनों के बीच में भी आराम से खेलते हैं, थोड़ा शैतान का थोड़ा यीशु का पार्टी। दो नाव पे पांव रखने वाला डूबा ही है, याद रखिएगा। राजा के लिए अभिषेक हुआ, एक प्रॉमिस तो है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा डेविड को। ये परीक्षा थी उसके विश्वास की, उसके इंटेग्रिटी की, प्रभु पर उसकी निर्भरता की। शाऊल में आने वाला दुष्टात्मा उसे डराने लगा, उसे डिप्रेशन में डालने लगा। अम्मोनियों फिलिस्तियों को पराजित करने वाला राजा शाऊल बिना किसी कारण के डिप्रेस होने लगा, डरने घबराने लगा। शाऊल के कर्मचारियों को तब समझ में आ रहा था कि शाऊल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन लोगों ने कहा, राजा जी, आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक दुष्टात्मा है जो आपको सताता है। अब आप सोचेंगे कि दुष्टात्मा भी परमेश्वर की तरफ से आ सकता है क्या? अय्यूब की पुस्तक पढ़े, वहां क्या हुआ था। एविल स्पिरिट ने अय्यूब को टेस्ट करने के लिए परमेश्वर से परमिशन मांगी और प्रभु ने दे दी थी। वैसे शाऊल को पता भी नहीं चला कि कब पवित्र रूप से निकल गया और अपवित्र आत्मा उस पर आ गया। ये थोड़ा रिस्की जॉब है। लोगों को अब भी लग रहा है कि वो होली स्पिरिट के द्वारा वर्क कर रहे हैं। जरा अपने अंदर अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, पवित्र रूह है कि नहीं। मजाक कर रही। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी वो लोग शाऊल को बताते हैं। एक वीणा बजाने वालों को ढूंढना पड़ेगा। एक ने कहा, मैंने वीणा बजाने वाले एक के बारे में सुना है, बेतलेहम वासी यिशै का बेटा, बड़ा रूपवान और बुद्धिमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहोवा उसके साथ है। जैसा लूक 11:33 कहता है, दिया जलाकर उसे तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, उसका प्रकाश तो बाहर आ ही जाएगा। दाऊद के साथ यहोवा है, यह खबर राजमहलों तक पहुंच गई, मगर दाऊद तो अभी भी भेड़ ही चरा रहा है। वैसे डेविल स्पिरिट के आने से वीणा बजाना है, ये कहां से आ गया आइडिया? आपका प्रॉमिस जहां पर है वहां तक आपको लेके जाने के लिए परमेश्वर हर मुमकिन चीजें हमारे सामने लेकर आते हैं। उस इंसान के मन में वीणा बजाने की बात प्रभु ने डाली। वीणा बजाने की खोज डेविड तक पहुंची और डेविड अब शाऊल के सामने राज दरबार में खड़ा। ऐसे शाऊल ने दाऊद को बुलवाया और वो अपना वीणा लेकर फर्स्ट टाइम राज दरबार में खड़ा हुआ। शाऊल को क्या पता था कि अभी जिसकी एंट्री हुई है वो हालांकि भी एक चरवाहा सा लग रहा है, छोटा सा बच्चा लग रहा है, मगर ये कल उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी है। शाऊल पर जब जब एविल स्पिरिट आता, डेविड वीणा बजाता और दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती। अनॉइंटिंग की शक्ति बहुत होती है। डेविड को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चीखने चिल्लाने कास्ट आउट करने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप बैठे वीणा बजाता। ये वही वीणा है जिससे वो जंगल में भेड़ों को चराते समय यहोवा के लिए नए नए धुन बजा उसकी आराधना करता था। वीणा से इस भजन का सुर निकाला होगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। शाऊल को डेविड पसंद आ गया, उसने उसे अपना हथियार ढोने वाला बना दिया।
अब बीच बीच में डेविड महल में आता जाता रहता। वो अपने पापा के भेड़ों को भी चराता। ऐसे कुछ टाइम तक चलता रहा, करीबन 1-2 साल तक। फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और वो लोग यहूदा देश में डेरा डाले। शाऊल और इजराइल का पूरा टीम पहाड़ के एक ओर और फिलिस्ती पहाड़ के दूसरी ओर, और दोनों टीम के बीच में एक वैली, एक तराई था। फिलिस्तीनियों ने एक आइडिया दिया, क्यों सब लोग युद्ध करके लड़े मरे, हमारे टीम से एक वीर योद्धा आएगा और तुम अपनी टीम से एक योद्धा को भेजो। अगर हमारा वीर हारा तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और अगर हमारा योद्धा जीता तो तुम हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करोगे। फेयर डील। मगर प्रॉब्लम डील में नहीं, उनके साइड से खड़े योद्धा में है। करीबन 9 फीट लंबा, सिर पर पीतल का टोप पहने, 125 पाउंड भारी पीतल का झीलम, टांगों में पीतल के कवच, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी, लोहे का बड़ा सा भाला, और एक बंदा उसका शील्ड, उसका ढाल पकड़े उसके आगे आगे चलता था। नाम था गोलियत, जिसको देखकर शाऊल और सारे सैनिकों का दिल कच्चा हो गया। सबके सब डर गए। लोकल लैंग्वेज में कहूं तो सबकी फटी पड़ी थी। और इन सैनिकों में 3 तो अपने दाऊद के बड़े भाई लोग थे। एक दिन पापा यिशै ने दाऊद से कहा, सुन, तेरे भाई लोग शाऊल के साथ एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। उनको क्या पता कि वो डर के छुप के पड़े हैं। तो जरा जाकर उनका हालचाल जानकर आ, और हाँ, उनकी कोई निशानी भी लेकर आना। सो इंसल्टिंग। क्या पापा, मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है? क्या नहीं करता मैं आपके लिए? ऐसा कोई डायलॉग दाऊद ने नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा। पापा यिशै ने कहा, खाली हाथ मत जाना। एपा भर भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए, और वहां के सहस्त्रपति के लिए पनीर की 10 टिक्कियां भी लेकर जा। जब भी हम किसी से मिलने जाए तो स्पेशली अगर हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाए तो उनको देने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर रखें। नीति वचन 18:16 कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। दाऊद अगले दिन सुबह उठकर अपने भेड़ बकरियों को एक रखवाले के हाथ में सौंपकर पापा के कहे सारे सामान को लेकर रणभूमि में पहुंचा। आप देख लो दाऊद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी इंटीग्रिटी। एक नया काम मिल गया तो बस भेड़ों को ऐसे वैसे छोड़कर नहीं गया, बकायदा किसी और अच्छे रखवाले के हाथ में सौंप कर गया। दाऊद की इन छोटी बड़ी क्वालिटीज की वजह से वो वहां तक पहुंचा जहां के बारे में वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। रणभूमि में पहुंचा तो वहां का सीन बिल्कुल अलग है। एक जायंट ऑपोजिट टीम का इन सबको ललकार रहा है और इजरायली से ना डरे डरे भाग रहे हैं। आपको पता है 40 दिन तक गोलियत को एक ही काम था, रोज सुबह और शाम को आता और बोलता, अरे कोई है जो मुझे हराएगा। वो यहोवा को सबके सामने ललकारता। 40 दिन तक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना बढ़ गया होगा, मजाल कोई मुझे हराएगा। सुबह शाम के इस ललकार से लोगों का डर और बढ़ रहा था। इजरायली सैनिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। डेविड वहीं पास में खड़ा था। उसने सुना वो लोग बोल रहे हैं, जो भी इस गोलियत को मार गिराएगा राजा उसको बहुत सारा धन देगा, अपनी बेटी से उसकी शादी भी कराएगा, और यही नहीं यार, पूरे परिवार मतलब उसके पिता के पूरे घराने को टैक्स फ्री कर देगा। डेविड ये सब सुन तो रहा था, मगर फिर से उस बात को कंफर्म करने के लिए उसने उन लोगों से पूछा, जो फिलिस्ती को मार गिराएगा उसको क्या इनाम मिलेगा? गोलियत को मारना तो डेविड ने डिसाइड कर ही लिया था, बस अब कंफर्म करना था कि क्या मिलेगा। फ्री सर्विस क्यों करना भला? मुझे डेविड की कही एक बात बहुत पसंद है। उसने पूछा, वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? हमारे सामने खड़ा ये भयानक प्रॉब्लम क्या है जो जीवित परमेश्वर के जन से टकराएगा? हम परमेश्वर की जन है, इस बात का भरोसा अगर हमें हो गया तो चाहे 40 दिन रात शैतान हमें ललकारे, मगर जीत तो अपनी ही होगी। दाऊद जब ये बात बोल रहा था तब उसका बड़ा भाई वहां आ गया। वो उसे डांटने लगा। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या कर दिया? डेविड फिर भी पीछे नहीं हटा। वो फिर दूसरे सैनिकों से पूछने लगा, अगर मार दिया तो क्या मिलेगा? डेविड की ये बात सुन लोग आश्चर्य में पड़ गए। करीबन 15 साल का लड़का पूछ रहा है गोलियत को मारने पर क्या मिलेगा। उसकी ये बात शाऊल तक पहुंची। डेविड को बुलाया गया। डेविड ने कहा, राजा जी, इस फिलिस्ती को लेकर अपना मन कच्चा मत करिए।
तेरा दास जाकर उससे लड़ेगा। शाऊल ने कहा, बच्चे तू अभी छोटा लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, जा बेटा घर जा। डेविड ने अब अपना बायोडाटा दिया। सेल्फ इंट्रो। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करता और मेमने को उस सिंह के मुंह से छुड़ा लेता और जब वो मुझ पर हमला करता तो मैं उसका केश को पकड़कर उसे मार डालता। आप इमेजिन कीजिए एक 15 साल के लड़के की ताकत और हिम्मत। उसके मेमने को शेर मुंह में उठाकर अपनी गुफा में ले जा रहा है और ये उसका पीछा कर कर वहां पहुंच शेर के मुंह से अपने मेमने को छुड़ाता है। शेर और भालू दोनों को मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। एक मेमने को शेर ले गया, उसे जाने दो, बाकी को लेकर घर पहुंचता हूँ। ये नहीं था, मुझे दिए गए भेड़ों में से एक को भी मैं नहीं खोऊंगा। जो भी काम मिला उसे पूरे ईमानदारी से निभाया। हर जॉब हमें एक्सपीरियंस देता है, वो चाहे बड़ा हो या छोटा। जो भी छोटे बड़े युद्ध हम लड़ रहे हैं वो कल हमारे बायोडाटा में जुड़ने वाला है। छोटे बड़े युद्ध तो हम रोज लड़ते हैं। टेम्पटेशन तो सभी इंसान के सामने आता है। वचन कहता है, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहो और उसका सामना करो। अगर सचेत नहीं रहे तो गिर जाएंगे। गिर जाने के बाद रोते मत रहो, अब क्या होगा, मेरा तो सब छिन गया, शेर ने मेरा मेमना ले लिया। शेर तो घात लगाकर बैठता है और अवसर देखकर शिकार करता है। अगर आपका ध्यान हटा मतलब एक हमला होगा। बाइबल से अपना फोकस ना हटाए। जाने अनजाने में कुछ गलत आदतों में फंस चुके हो। ये गलत है पता है, मगर कैसे बाहर निकले समझ में नहीं आता। रोज फैसला करता हूँ आज नहीं करूंगा, मगर सुबह और शाम के ये टेम्पटेशन जब सामने खड़ा होकर मुझे बुलाता है तो मैं गिर जाता हूँ। मैंने फैसला लिया था कि अब शराब नहीं पीऊंगा, मैंने फैसला लिया था कि अब पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, मैंने फैसला लिया था कि इस बार रॉन्ग रिलेशन में नहीं फंसूंगा, मैंने ये फैसला लिया, मैंने वो फैसला लिया, मगर शैतान शेर की तरह आकर मेरे फैसले को मुंह में दबा कर ले जाता है और मैं अपने टेम्पटेशन में गिर जाता हूँ। अब क्या करूं? अगर ये आपकी कहानी है तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनिए। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको अकेले खड़े होकर लड़ना है। ये आप भी जानते और मैं भी। ये समय रो कर बैठे रहने का नहीं, सामना करने का है। शेर के पीछे दौड़ कर जाकर उसके मुंह से अपने मेमने को छुड़ा कर लाने का है। आप कहेंगे मगर उतनी ताकत हमें नहीं है। अगर आप ऐसा सोचे तो बिल्कुल सही ट्रैक में है। जब तक हम इस शरीर में है टेम्पटेशंस आते रहेंगे और उसे जीतने की शक्ति हम में नहीं है। इसलिए वचन प्रेरितों 1:8 में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यू विल रिसीव पावर फ्रॉम अबव। पवित्र रूह की शक्ति से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। अभिषेक की शक्ति से शेर को हरा सकते हैं। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For the spirit that God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love and self-control. आत्म संयम। एफेसियों 6:10-12 कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, कार्नल नहीं, ये तो स्पिरिचुअल लड़ाई है। आप दुखी मत हो। फिर से उसी लड़ाई में मैं हारती हूँ नहीं। पहले मुंह से कन्फेस करो कि आज शैतान जब तू शाम को अपना टेम्पटेशन का हथियार ले मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मैं तुझे मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य से गिराऊंगा। आप डेविड को देख लीजिए। गोलियत को मारने से पहले उसने अपने मुंह से कन्फेस किया कि वो उसे कैसे मारेगा। मैंने सोचा था कि आज मैं गोलियत और डेविड की लड़ाई कवर करूंगी, मगर पता नहीं मैं कैसे इस टॉपिक पर आ रही हूँ। शायद आप में से किसी एक को इसकी जरूरत है। पवित्र रूह का डायरेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। गोलियत से युद्ध करने से पहले अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों से विजय पाना है। शेर के मुंह से अपने मेमने को छुड़ाना है। अपने बायोडाटा, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को थोड़ा दमदार बनाना है, क्यों है ना। एक एग्जाम्पल बताकर आज का वीडियो मैं खत्म करूंगी। गोलियत से हम नेक्स्ट वीडियो में लड़ेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने भी कहीं और से सुना है।
एक बार एक पियक्कड़ पास्टर के पास आया और बोला, पास्टर, रोज शाम को शैतान मुझे टेम्प्ट करता है और मैं कमजोर हो जाता हूँ और मैं शराब पी लेता हूँ। पास्टर ने कहा कि कल जब टेम्पटेशन आएगा तो तुम यीशु से प्रे करना, वो चला जाएगा। अगले दिन फिर से वो शराबी पास्टर के पास आया, बोला, शैतान फिर टेम्पटेशन के साथ आया और मैं गिर गया। पास्टर ने कहा, अब की बार कहना, शैतान यीशु के नाम से मैं तुझसे कहता हूं कि तू चला जा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ओके पास्टर बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर वो पास्टर के पास आया, बोला, सेम, शैतान टेम्पटेशन के साथ आया और मैं गिर गया। पास्टर ने कहा, तो तूने यीशु के नाम पर उसे जाने के लिए नहीं बोला? शराबी ने कहा, एक्चुअल में मैंने नहीं बोला, अगर मैं बोल दिया और वो सच में चला गया और वापस नहीं आया तो? फैसला आपका है कि आप सच में उस पाप से बाहर निकलना चाहते हैं या उसे पैम्पर करते वहीं रोते रहना चाहते हैं। गेट अप, प्रभु आपके साथ है, जीत कर खड़े होते हैं। यीशु मसीह हम सबकी मदद करेंगे। चलिए आगे की लड़ाई अगले वीडियो में लड़ेंगे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।